हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे आईपीसी की धारा 295 और 295 का के बारे में। यदि आप आईपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आईपीसी की पिछली धाराएं आपको यहां से मिल जाएंगी। हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 295 के बारे में। ये कहती है किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति पहुंचाना या उसको अपवित्र करना। यानी कि कोई उपासना का स्थान है, कोई धार्मिक स्थान है, यानी कि मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है या चर्च है, ये सभी उपासना के स्थान माने गए हैं। अब इनमें से किसी स्थान पर कोई व्यक्ति क्षति कारित करता है, यानी कि उस धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाता है या उसको अपवित्र करता है, तो ऐसे समय में आईपीसी की धारा 295 के अंतर्गत दंड के प्रावधान किए गए हैं। क्या कि जो कोई किसी उपासना के स्थान को या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र मानी गई किसी वस्तु को नष्ट करेगा, नुकसानग्रस्त या अपवित्र इस आशय से करेगा कि इससे किसी वर्ग विशेष के व्यक्तियों को, धार्मिक व्यक्तियों को की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी, यदि वह ऐसा करता है तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा या जुर्माने से दंडित होगा या उसे दोनों से ही दंडित किया जा सकेगा यदि कोई किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किसी स्थान को अपवित्र करता है, किसी उपासना के स्थान को अपवित्र करता है या उसे नष्ट करता है या नष्ट करने का प्रयत्न करता है। तो हमने पढ़ा आईपीसी की धारा 295 के बारे में। इसके जो आवश्यक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? किसी धार्मिक स्थान को, किसी उपासना के स्थान को आशय पूर्वक नष्ट करना, इसके लिए। और ये किस लिए किया जाना? ये इसलिए किया जाना कि किन्हीं व्यक्तियों को, किन्हीं वर्ग विशेष के व्यक्तियों को उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, इस आशय से किया जाना। और ऐसा करने से किसी धर्म का अपमान करने का उनका आशय हो। इस प्रकार से इसके आवश्यक तत्व हमने देखे। हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 295 का के बारे में। आईपीसी की धारा 295 का क्या कहती है? ये कहती है विमर्शित या विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग या धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने के आशय से किए गए हों। यानी कि ऊपर बताया गया कि किसी उपासना के स्थान को नष्ट करना, उसके लिए दंड के प्रावधान किए गए। और आईपीसी की धारा 295 का में बताया गया कि कोई ऐसा कार्य करना जिससे किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे, उसके लिए यहां पर दंड के प्रावधान किए गए हैं। और इसमें दंड का प्रावधान किया गया 3 साल तक का। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि जो कोई किसी भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए विद्वेषपूर्ण आशय से क्या है कि धार्मिक भावनाओं को, धार्मिक विश्वासों को आघात पहुंचाने के लिए किसी लिखित संकेतों के द्वारा, मतलब के लिखित पत्रों के द्वारा, लिखित किसी सामग्री के द्वारा या किन्हीं संकेतों के माध्यम से या दृश्य रूपणता के माध्यम से, यानी कि दृश्य को दिखा करके या कोई भी किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य करके, यदि कोई व्यक्ति किन्हीं व्यक्तियों की, किन्हीं वर्ग विशेष के व्यक्तियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा या ठेस पहुंचाने का प्रयत्न करेगा तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष हो सकेगी, दंडित किया जाएगा या जुर्माने से दंडित होगा या उसे दोनों से ही दंडित किया जा सकेगा। यानी जुर्माना भी लग सकता है और 3 साल तक की सजा भी इसमें हो सकती है। इसके आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? पहला आवश्यक तत्व है विद्वेषपूर्ण आशय होना। दूसरा आवश्यक तत्व है जानबूझकर ऐसा कोई कार्य किया जाना। और तीसरा आवश्यक तत्व है कि ऐसा कार्य करने का आशय किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना होना चाहिए। तो ये इसमें जो है
देखा हमने आईपीसी की धारा 295 और 295 का के बारे में। यदि आप आईपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी आईपीसी का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी की पूरी आईपीसी यहां पर मिल जाएगी, जिसमें समस्त धाराएं, मतलब कि धारा 1 से लगा करके धारा 511 तक की धाराएं यहां पर उपलब्ध हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।